यहाँ पर तज्ज्ञान इत्यादि में सुत्व का योगाभाव होने से सुत्व नहीं होना चाहिए। इसका उत्तर देते हैं तज्ज्ञान में तो सुत्व होता ही है, ज्यों का योग रहने पर ज्यों बनता है, इस तरह उच्चारण होता है। ज्यों का संयोग ज्यों ऐसा उच्चारण होता है, वर्णांतर नहीं है। अस्तोस्तुनास्तु ही कहना उचित है। यदि ऐसा कहें कि तस्मिन्निति परिभाषा की उपस्थिति हो जाने पर यज्ञ याचियाँ इत्यादि का साधुत्व नहीं होगा तो नहीं कह सकते, क्योंकि सात इस सूत्र सामर्थ्य से पूर्वत्वांश की उपस्थिति नहीं होगी और अव्यभितांश की उपस्थिति तो होगी ही। यदि ऐसा कहते हैं तस्मिन्निति निर्दिष्टे तस्मिन्निति परिभाषा की उपस्थिति हो जाने पर यज्ञ याचियाँ इत्यादि का साधुत्व नहीं होगा तो नहीं कह सकते, क्योंकि सात इस सूत्र के सामर्थ्य से पूर्वत्वांश की उपस्थिति नहीं होगी, अव्यभितांश की उपस्थिति तो होगी ही, अतः चित्तम इत्यादि का साधुत्व हो जाता है। अब सुना यहाँ भी कार्य निमित्तयोर यथा संख्यम नो तोक्षि इति ज्ञापकात् स्टोष्टोटेति शुभचम इष्टे इत्यादौ नोपदान्तात् इति ज्ञापकान्नो दोषः सर्पिष्टममिति हर्षवात्तादौ इति खत्वम्। अत्र तदकारः न च खस् पदान्ते जस्त्वं भविष्यति तद्व्यर्थमिति वाच्यं तत्खत्वस्य सिद्धत्वेनानस्य जस्त्वाभावात्। खत्वमिति अत्र खत्वमिति हस्वात्तादो तदिते इत्यत्रे नात्र खत्वं तच्च धलां रसोन्ते इति दृष्ट्या असिद्धमिति भावः। ननु सर्पिष्टमम् इत्यवस्थायां जस्त्वं प्राप्नोति तद्भावत्वादोत्वं तद्भावत्वात् हस्वादिखत्वं तस्या सिद्धत्वात् जस्त्वम् इति चक्रापत्या खत्वानापत्तिरिति चेन्न इति पूर्वमेव कथितम्। तो यहाँ पर स्तुनास्तु यहाँ पर भी स्थानीय निमित्त का यथासंख्य नहीं है, क्योंकि तोखी सूत्र के ज्ञापन के बल से इष्टे तो स्तुत्व होता है। नौपदांत सूत्र के ज्ञापन से नौपदांता टोरनाम इस सूत्र में टोह ग्रहणाभाव में अर्थ होगा। पदांत खकार टवर्ग से परे नामावय भिन्न तवर को तथा सकार को स्तुत्व नहीं होता। नामाभिन्न खकार को और तकार को स्तुत्व नहीं होता। तथा सर्पिष्टमम में स्तुत्व का निषेध होने लगेगा। यहाँ पर हस्वात्तादो से खत हुआ है। यदि ऐसा कहते हैं कि पदांत में जस्त हो जाएगा तो ग्रहण व्यर्थ है, तो यह नहीं कह सकते, क्योंकि खत्व को असिद्ध हो जाने से जस्त्वाभाव होगा। वस्तुतस्तु सर्पिष तमम इस स्थिति में जस्त को बाधकर अपवादत्वात् वृत्त हो जाएगा, अब विसर्ग हो जाएगा, सत्व हो जाएगा और सकार को खत्व हो जाएगा। तथा तो विसर्ग सत्व खत्व को असिद्ध हो जाने से जस्त्वाभाव होगा। वृत्त के पूर्व खत्व नहीं होगा। वृत्त की दृष्टि में खत्व तो असिद्ध हो जाता है। वृत्त की दृष्टि में खत्व तो असिद्ध हो जाता है। परंतु ऐसा कहने पर जो पदवाक्य बनता है, हमारा जो संदेश उत्पन्न होता है, इसी पर कहते हैं प्रत्यय भाषायाम इति यत्तु प्राचा मयट नित्यमिति पठितम यच्च हलंत प्रकरणे खण्डामित्युदाहृतम यच्च जोरोनुनासिक इति बानुनासिक इति तत्र व्याख्यातम तत्सर्वं भाक्य विरोधादुपेक्षम जवादिगणिति जतिभम तसो मत्वर्थम जतिभम
याचिभं तसो मत्वर्थ इति संहितया पाठे तथावित तात्पूर्वदकारं प्रशिक्ष्य भत्वेनाप्येतत् समाधातुं शक्यम्। तद्रत्नकारः कथयति अत्र भाष्यति कि प्रत्यय इत्येव तत्र पाठादिति भावः दकारमिति चत्वेनिति भावः मिच्छब्दस्य गवादिगाने पाठे नो मानमिति तत्र झयः इति वक्त्वे मृद्वानित्येवेति तत्तात्पर्यमिति केचित् तन्नो तमृण्मया नित्यदावति प्रसंगात् हेतु क्वाचित् को संप्रादायिकः पाठः। प्रत्यय भाषायां नित्यं प्रत्यय भाषायां नित्यम के स्थान पर मयट नित्यम यह पढ़ते हैं तथा हलंत प्रकरण में खन्नाम खटनाम या उदाहरण देते हैं तथा जो ऋणनासिक से विकल्प से अनुनासिक हुआ वह व्याख्यान करते हैं वह सब भाष्य विरुद्ध होने से उपेक्षणीय है, क्योंकि भाष्यकार ने प्रत्यय भाषायाम नित्यम ही पढ़ा है। प्रत्यय परे रहते भाषा में नित्य ही अनुनासिक होता है, तो ककुदमंतः में भी अनुनासिक होना चाहिए। इसका उत्तर देते हैं कि जवादिगण में दकारांत निपातन होने से अनुनासिक नहीं होता। जचिभम तसो मत्वर्थे इस संहिता पाठ में भी तसो यहाँ तकार के पूर्व दकार का प्रत्यय करने पर अर्थ होगा। मत्वर्थी प्रत्यय पड़े रहते तांत शांत दांत की भसंज्ञा होती है तथा जो भसंज्ञा के कारण प्रधान तत्व नष्ट हो जाने से अनुनासिक नहीं होगा, नहीं होता है, क्योंकि प्रश्नित दकार को चर्तु हो जाएगा। तथा मृत शब्द का जवादिगण में पाठ है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है, तो झया सूत्र से बत हो जाने पर मृद्वान ही बनता है। यह हिंदी विद्वानों का मत है, किंतु यह ठीक नहीं, क्योंकि मृणमान प्रयोग ही असिद्ध होने से मृत शब्द से लेकर अति प्रसंगात पर्यंत क्वाचित को असाम्प्रदायिक पाठ है, असाम्प्रदायिक पाठ है। यदि पुनः